स्वीप हो सकती है तो भूपेश बघेल भी हारेंगे। जी जी जी, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बड़े दिग्गजों की लड़ाई के अंदर, यानी जो स्टार वॉर्स है, वहां पर क्या हो रहा है। क्या रायबरेली में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, अमेठी में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली की 7 सीटों में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जी, हमारे साथ किशोर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नागालैंड, माफ करिए, नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। मैं उनका रुख कर सकता हूं। हमारे साथ नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष इस समय जुड़ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे मैं हैं अभी आप? अध्यक्ष नहीं रहा, फिर भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। जी, तो क्या आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नंबर्स इस समय हम दिखा रहे हैं वो नंबर कितने महत्वपूर्ण हैं और आपका आंकड़ा क्या है? नोटिस में कम से कम 20 आ जाएंगे, कम से कम एनडीए का। और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा 21 या 22। जी किशोर। तो नॉर्थ ईस्ट में भी मतलब एक तरह से स्वीप हो जाएगी 25 में से, अगर 20-22 सीटें आने की बात करें। आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है इसकी, नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरह से आंकड़े आना, जबकि इतनी सारी आलोचना हुई, इतना सारा ये जो माहौल बना कि बीजेपी वहां पर एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, मणिपुर को लेकर खास तौर पे? बात ये होता है, देखो, कांग्रेस का कुछ एजेंडा नहीं है। पूर्वोत्तर 60 साल उनकी सरकार के समय में पूर्वोत्तर को ऐसा ही छोड़ दिया गया। मणिपुर जैसे हादसा जो हुआ वो हम सबों के लिए दुखदाई वाला बात है। पूर्वोत्तर से तो भारत जोड़ो यात्रा भी चली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नहीं, न्याय दिया नहीं दिया वो तो उनके समय के विषय में बात करेंगे तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा, मगर हर एक चीज को, हर एक जो इशू है उसको उन्होंने पॉलिटिसाइज करने के लिए कांग्रेस ने हर कोशिश किया। मगर पूर्वोत्तर के लोग अपने अपने राज्यों में अपना अपना इश्यूज है, मगर आज पूर्वोत्तर के लोगों को एक एजेंडा मिल गया, और एजेंडा ये है कि विकसित भारत में पूर्वोत्तर भी जोड़ के जाए। और इन 10 सालों में मोदी जी के शासन में पूर्वोत्तर की हर एक कोना में कोशिश किया गया है और सफलपूर्वक लोगों की भरोसा को जीता है। जी, कांग्रेस पार्टी जी, ने। हमारे पास असम का नंबर है और असम का नंबर जो है वो कह रहा है कि एनडीए के खाते में 10 से 13 आ सकती है असम के अंदर 14 सीटों में से, और आईएनसी के खाते में 2 से 5 जा सकती हैं। ये एक आंकड़ा दिया जा रहा है। और बीजेपी जो है, अगर इंडिविजुअल बीजेपी को देखें तो 8 to 11 हो सकता है। असम के अंदर कांग्रेस। जी, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट का अगला डेटा 7:45 पे आएगा, अगले से 2 मिनट बाद हम आपके पास वो आंकड़ा लेके आएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप सर? आपकी असम के आंकड़े में थोड़ा सा कमजोरी है। असम में बीजेपी अकेला भी 14 से ऊपर आएंगे। 14 तो टोटल है सर। 14 तो टोटल सीट्स है, 14 से ऊपर एक कैसे? और नहीं, बीजेपी और एनडीए सरकार की जो गठबंधन है वो आराम से 14 से ऊपर आएंगे। 14 सीट में से हम लोग बीजेपी का 14 भी आने का हर संभावना है। आप कह रहे हैं वहां पर कोई भी सीट नहीं जीतने वाली, ना कांग्रेस जीतने वाला है, ना यूडीएफ जीतने वाला, कोई कुछ भी नहीं जीतने वाला। आप मतलब 15, आप 14 से ऊपर कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट की जो यूटीज है उसको भी मिला रहे हैं इसके अंदर। कांग्रेस 1 या 2 सीट जीत सकते हैं, यूडीएफ 1 सीट जीत सकते हैं, मगर बीजेपी और एनडीए की जो गठबंधन है असम में वो कम से कम 20-21 सीट लाएंगे। कुल मिला के ये 20-21 सीट आप नॉर्थ ईस्ट की, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं? जी। नहीं, पर जो हमारे पास आंकड़ा है वो अभी असम का है, तो मैं तो असम का आंकड़ा दूंगा। नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा मुझे लगता है अगले 1 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, हम वो फ्लैश करने के लिए तैयार होंगे वो आंकड़ा। लेकिन महाराष्ट्र का डेटा काफी इंटरेस्टिंग आ रहा है। पार्टी टोटल सीट 14 है जी। 14 सीटों में 10 से 13 एनडीए को मिलती हुई, 10 से 13 एनडीए को मिलती हुई। असम के मेगा एग्जिट पोल में 1 सीट यूडीएफ को जा सकती है, 1 सीट यूडीएफ को जा सकती है, और कांग्रेस 2 से 5 सीटें जीत सकती है। उधर पूर्वोत्तर राज्य प्लस यूटी मिला के जो 15 सीटें बचती हैं, हाँ, वो 15 की
पूरे पूर्वोत्तर में सारी सीटें एनडीए को जाती हुई, असम को छोड़ के जो पूर्वोत्तर है बाकी। पूर्वोत्तर में पूरी 25 सीटें हैं। ये मुझे लगता है असम और प्लस एक यूटी मिला के 15 सीटें हैं। तो ये इस आंकड़े को करेक्ट कर देते हैं ग्राफिकली जो प्रेजेंट हम कर रहे हैं। ये असम प्लस एक यूटी का नंबर है, जिसमें 10 to 13 एनडीए जो हमने नंबर बोला। इसमें इंडिविजुअल भी बीजेपी का नंबर है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। बीजेपी का नंबर क्या है? 8 से 11 बीजेपी का नंबर हो सकता है, यानी और एनडीए का नंबर 10 से 13 हो सकता है। ये पूरा डेटा हमारे सामने आ रहा है। महाराष्ट्र का नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है किशोर। एनडीए 32 से 35 आ रही है और इंडिया 15 से 18 आ रही है। और मैं अगर इंडिविजुअली देखूं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 21 से 23 सीटें लेकर आ रही है। लास्ट टाइम भी 23 लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी अपने आप को रिपीट कर रही है। लेकिन घटक दल यानी शिवसेना, शिंदे और एनसीपी, जिनको जितनी सीटें मिली थी वो बैठ गए हैं। लगभग ये तय है। मैं महाराष्ट्र घूम के आया हूं। शिवसेना, शिंदे को मुझे लगता है 7 से 8 सीटें वहां पर आती हुई दिखेंगी, या 9 हो सकती है मैक्सिमम। और मुझे लगता है कि बहुत टाइट फाइट रहेगी बारामती के अंदर, बहुत टाइट फाइट। और मैं आई एम प्लेसिंग माय नेक आउट हियर। बारामती में शरद राव पवार की पार्टी को एक बड़ा एज, ये वहां पर सुप्रिया सुले जो है वहां बारामती में उनको एज होगा ऐसा दिख रहा है। खैर वो तो एक इंडिविजुअल सीट की बात हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में नुकसान है उस लिहाज से कि पिछली बार एनडीए को नुकसान है 41 थी, उससे काफी नुकसान है। और यहां पर विपक्ष को फायदा है जो पिछली बार सिर्फ 7 सीटों पर था। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी 23 थी और 23 के आसपास बीजेपी रिटेन करेगी। 1, 1, 2 माइनस प्लस हो सकती है। बीजेपी को खुद नुकसान नहीं है, लेकिन जो उसके साथी जो है, साथी घटक दल, हाँ, जो साथी जो है उनकी वजह से अलग चुनाव था किशोर महाराष्ट्र का। आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं। इट वाज अ वेरी डिफरेंट इलेक्शन। देखिए एनसीपी 2 भागों में बटी हुई थी, शिवसेना 2 भागों में बटी हुई थी, और 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 2 धड़े हालांकि जो 2 धड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ओरिजिनल सिंबल उन दोनों धड़ों के पास थे, उन दोनों के पास तो थे। अगर हम चुनाव के फाइनल रिजल्ट जब आएंगे तो ये आंकड़े के अंदर एक बदलाव हम देख सकते हैं। लेकिन मोर और लेस एक स्थिति बहुत स्पष्ट है, एक स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, घटक दलों को नुकसान है। ऑब्वियसली पार्टियां टूटी हैं, वो डिवाइड होकर चली गई हैं। सतीश जी भी हमारे साथ हैं। सतीश के सिंह, महाराष्ट्र का जो नंबर है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी को नुकसान नहीं है, घटक दलों को नुकसान है। इसके अंदर बीजेपी को 1 सीट का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, ऐसा दिखाई देता है, या फिर वो भी नहीं। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि एक महाराष्ट्र के बारे में सब लोग कह भी रहे थे, वहाँ पर भाजपा को भी नुकसान होगा जब एग्जैक्ट नतीजे जो है 4 तारीख को आएंगे। ये सबको मालूम था कि ये जो 2 पार्टियां तोड़ी गई, जो भी था एक माहौल बना था, तो उनका बहुत वो नहीं था। और अगर सिर्फ बीजेपी जीत रहे वो साफ हो रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सब पर इसका बराबर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, सब पर इसका बराबर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो एक किशोर ने बात बोली बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है कि सिंबल जो थे वो बीजेपी के घटक दलों के पास थे, तो फाइनली वो बहुत मैटर करते हैं। हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप सतीश जी कह रहे हैं सिंबल मैटर नहीं करेंगे? देखिए आज हम लोग डिजिटल ऑनलाइन इंस्टेंट जमाने में हैं। अभी 1 सेकंड में हर चीज दूसरे को मालूम है। मैं अभी 5-6 दिन गांव में रह के आया हूं, सबको सब चीज मालूम रहता है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट का तो वेट करेंगे। एग्जैक्ट पोल अभी तो रिजल्ट डे पे न्यूज़ 18 इंडिया पे ही हम सब देखेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 मेगा एग्जिट पोल जो अभी तक 351 सीटों के हमने रुझान अनुमान बताए हैं। 351 सीटों में 221 से 233 पर एनडीए इन्हीं 351 में पहुंच चुका है। 272 का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। 221 से 233 सीटों पर एनडीए इन्हीं में पहुंच चुका है, और इंडिया गठबंधन जो है वो 94 से 106 पर ही अटका हुआ है। जी, काफी जो आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र के एक्सपेक्टेड लाइंस पे, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, राजस्थान में नुकसान हो रहा है, गुजरात में कोई नुकसान नहीं है। गुजरात में कोई नुकसान नहीं है, तेलंगाना में फायदा है, तेलंगाना में फायदा है, और कर्नाटक में नुकसान नहीं है। उस लिहाज से उतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो है। बीजेपी जो विवेक जी, इंडिया अलायंस के लिए तो खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जहां फायदा हो रहा है वहां बम्पर फायदा हो रहा है। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रा,
बम्पर फायदा हो रहा है। तो बीजेपी अपनी सीटों को पकड़ रही है वहां से। लास्ट टाइम बीजेपी की 303 सीटें थी, जी। तो कैलकुलेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे एक तो जो जिस तरीके से किया गया है, एक तो ये तरीका था जो हमने अपनाया कि कहाँ पे बीजेपी लूज कर रही है और कितना करेगी, फिर कहाँ वो गेन करेगी और फाइनल टैली क्या आएगी। वी नीड टू फॉलो सम प्रोसेस। मेरे हिसाब से जो कर्नाटका का है, कर्नाटका में आई थिंक दे विल लूज मेजरली। चेंज इन द गवर्नमेंट हुआ है। Whatever you think, you think BJP will lose, Modi will lose, and your आपका alliance तो ये भी is thinking कि बनारस भी नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। You are free to think, sir. You are free to think. आप बिल्कुल फ्री हैं अपनी बात को सोचने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है ये तो। लेकिन अभी जो नंबर आ रहे हैं उस पर हमें बात करनी पड़ेगी,